श्री कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बस 2026 आने वाली है। एक नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल की शुरुआत होने से पहले हमारे कुछ अच्छे और बुरी आदतें जो हमारे जीवन को नर्क या स्वर्ग बना देती हैं। और अगर आप सच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो उस पर पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम ज़रूर से अपनाने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो नियम की शुरुआत होती है सुबह सवेरे से। बहुत सारी महिलाओं की आदतें होती हैं, सुबह सवेरे उठते ही शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने बालों में कंघा करने लगती हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। सुबह सवेरे उठने के तुरंत बाद सबसे पहले हमें अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करना चाहिए और सबसे पहले अपने भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो चाहे फोटो फ्रेम में हो या कोई विग्रह हो। और मैंने तो आपसे कई बार वीडियो में पहले कहा भी है कि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो, कैलेंडर, तस्वीर लगा के रखें। सुबह उठने ही आप उनके दर्शन कीजिए। राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक है, इनके गहरा प्रेम तो किसी का हो ही नहीं सकता है। और अगर आप चाहते हैं आप पति पत्नी में प्रेम हमेशा यूं ही बना रहे, तो आप बेडरूम में ना हमेशा राधा कृष्ण की फोटो पेंटिंग जरूर से रखें। और अगर आप अपने किचन में कोई फोटो पेंटिंग लगाना चाहते हैं, तो आप या तो अन्नपूर्णा माता को विराजित करें फोटो के रूप में या मूर्ति के रूप में, या फिर आप यशोदा मैया जिसमें कि लाला माखन खा रहे हो, ठाकुर जी, ऐसी फोटो या पेंटिंग आप लगा सकते हैं। तो इससे आपकी रसोई घर में कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं होते। अच्छा, अगली चीज़ है कि धन ही धन को खींचता है। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है घर में एक ही स्थान पर सारा धन रखते हैं। वह आपकी तिजोरी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा धन अपने घर के हर कोनों में रखना है। आप सिक्का या नोट जैसा भी आपके पास व्यवस्था हो वैसा रखें, लेकिन आपको रसोई घर में, बेडरूम में, घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में, अलमारी में, बच्चों के स्कूल बैग में, आपको जो ऑफिस जो आप बैग ले जाते हैं उस बैग में भी कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो बस आप करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार से शुक्रवार से आप ये उपाय करना शुरू कीजिए। ये बहुत ही अचूक उपाय होता है कि धन को ही धन खींचता है, और जितनी जगह आप धन को रखेंगे ना, आपका घर धन से कभी खाली नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे ना और धन आता चला जाएगा। हाँ, बस ध्यान आपको यह रखना है कि बाहर से आने वाले की किसी की नज़र उस पर ना पड़े। कहीं भी आप ऊंचाई पर रख दे, कहीं थोड़ा सा छिपा कर रख दे, इस तरीके से। और देखिए, जो मंदिर में जो पुस्तकें आप रखते हैं, वो चाहे दुर्गा सप्तशती हो, रामायण जी हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, आप उसके अंदर ना 10 या 20 रुपए का नोट आप डाल के रख सकते हैं। और जब यह ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आप इससे घर का राशन ला सकते हैं, आप अपनी कोई भी सामान पूजा का ला सकते हैं, कोई सोना चांदी खरीद सकते हैं। और एक पर्स या गुल्लक आप ऐसा बनाइए जिसमें कि हमेशा आप दान के लिए कुछ पैसे डालते रहें। आपकी जितनी भी तनख्वाह है उस हिसाब से, ठीक है। मैं इसमें आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ, आप चाहें 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जैसी आपकी सुविधा हो। तो देखिए, जो आप प्रकृति को दान करेंगे ना, प्रकृति को उसका डबल करके आपको देती है। और दान तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि घर से अन्न का दान, वस्त्र का दान, अभी गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। शॉल, स्वेटर, मोजे हैं, जो भी आप पे जैसे भी व्यवस्था बन सके आप करना चाहें तो दान करें ना। हमारे जो भी पाप कर्म है ना, वो कटते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। और जो भी महिलाएं सुबह उठते ही चाय पीने लगती हैं, कॉफ़ी पीने लग जाती हैं, ये गलती भी मत कीजिए आप, क्योंकि अभी शायद आपको अच्छा लग रहा हो ये सब, लेकिन इसके
जब धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत ख़राब आएंगे। आप हमेशा स्नान करके थोड़ी सी पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर लें। 1 लोटा जल आप सूर्य भगवान को चढ़ा के उसके बाद ही आप मुंह में कुछ अन्न डालें। ऐसे करने से भी आपके घर में अन्नपूर्णा सदैव वास करेंगी और इससे आपका ग्रह भी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी हमेशा अच्छी रहेगी। आप एक्टिव रहेंगी, आपका सोच पॉजिटिव होगा और आपके काम भी अपने आप बनने लगेंगे। आपके हर रास्ते खुलकर साफ क्लीन नजर आने लगेंगे। जिस रास्तों पर चल रहे हैं आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी कुछ भी अपने मुंह में ना डालना चाहिए और मीठा हम लोगों को भोग लगाते ही हैं भगवान को। सुबह शाम घर में गुड़ हो गया, चीनी है, बतासा हो गया, माखन मिश्री हो गई, जो भी आप भोग लगाएं उसे खाकर आप पहले थोड़ा सा जल पिए और फिर आप चाय नाश्ता कीजिए। आप देखना आपकी इतनी छोटे से बदलाव से आपका जीवन बदलने लगेगा और हर दिन आपको अपने प्रभु को धन्यवाद कहना है। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, बस नज़रिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सोच पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमेशा दूसरों के पास ज़्यादा और अपने पास कम नज़र आता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर को साफ रखना, खुद को साफ रखना, तभी आपकी पूजा पाठ में मन लगेगा, तभी आपका घर के कामों में मन लगेगा। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो खुद को छोटा ना समझे, खुद को व्यर्थ ना समझे, हमें कौन देखेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ना सोचे। खुद को हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव तो आएगी ही, साथ ही आप जब भी कोई बात किसी को कहेंगे ना वो समझेगा तो सामने वाले पर उसका असर भी होगा, क्योंकि आपने खुद को सुंदर समेट के रखा है। और हमेशा खुद की वैल्यू करें, खुद को छोटा, खुद को नीचा ना दिखाएं। ऐसा ना सोचे कि ये काम सिर्फ दूसरा कोई कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, हम सब उस दुर्गा की ही, राधा की ही शक्ति हैं, उनका ही तो हम अंश हैं। हमें बस कुछ कर सकते हैं तो मर्यादा में रह कर किया गया हर कार्य प्रभु को बहुत पसंद आता है और प्रभु खुद आपको सफलता दिलाने में लग जाते हैं। और देखिए टीवी, मोबाइल या तो हम सभी देखते हैं ना, लेकिन आपने देखा होगा जिस चीज़ को आपने समय दिया, आपने उसे क्या सीखा, आपने लाइफ में क्या उतारा, ये बड़ी बात होती है। देखने के लिए तो हम सुबह से मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और हजारों वीडियो देख लेते हैं, कभी किसी के घर के लड़ाई झगड़े, तो कभी फेसबुक, तो कभी व्हाट्सअप स्टेटस खुद भी लगाए होंगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी से भरे होंगे तो नेगेटिव स्टेटस ही आप लगाएंगे। लेकिन आप अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करें और अपने जीवन में उतारने उन चीज़ों को। कोई बीते हुए साल ने हमें क्या दिया, जो हमने किया होगा पूरे साल, है ना। आप हर दिन के हिसाब से अपने 1 घंटा या 2 घंटा आप जोड़ कर देखिएगा आपने साल भर में कितने समय बर्बाद किए हैं, किसी की गॉसिप करने में, किसी की बुराई करने में, फालतू की टीवी या मोबाइल देखने में। मैं तो दुखी हूँ, सैड स्टेटस लगाने में अपने समय बर्बाद किया है। इन सबसे आपको वही मिला जो आपने में किया है, यानी अभी भी आप दुखी हैं, उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाए हैं ना। लेकिन अब आपको नई शुरुआत करनी है आज से ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मेरे कहने अनुसार एक नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन की। जो भी आपको हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे भागिए, अपने कामों को जुनून बना लीजिए, पूरी लगन, श्रद्धा, पॉजिटिव माइंड के साथ लग जाइए अपनी मेहनत में। और आप देखना पीछे के बीते हुए सालों को आप याद करिएगा कि आने वाले साल ने आपको क्या दिया। फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, प्रभु को सिर्फ तथास्तु कहना आता है। आप मेहनत कीजिए, आप अच्छे शब्द बोलिए भगवान के सामने, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिसके पास है उसको और दिया जाता है और जिसके पास नहीं है उसे पहले का भी सब छीन लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कहते हैं कि प्रभु हम तुम्हें कृपा से बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, वो और सुखी होते चले जाते, लेकिन जो दिन में निकलते ही साथ अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं ना, उससे भाग में अगर कुछ अच्छा होने वाला भी होता है ना तो वो यह माया छीन ले जाती है। मतलब क्योंकि आपने रोने से शुरुआत की है तो वही आपको भर भर के मिलेगा। तो अब आपको जो चाहिए बस उसे आप पॉजिटिव शब्दों के साथ बोलना शुरू
शुरू कर दीजिए। भले ही नहीं है आपके पास वो चीज़, लेकिन आप देखना, सिर्फ आप बोलना शुरू कर दीजिए। आपके घर में अगर कलह कलेश होते हैं तब भी आप यही कहिए कि गोविंद की कृपा से मेरे घर में बहुत सुख शांति है, इतना सुकून है। और आप देखना आपके शब्द का जादू पूरे घर में फैल जाएगा। सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, बस आप करके देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हर दिन भर में जो भी हम बोलते हैं ना, वो ब्रह्मांड से टकरा कर वह बात हम तक वापस आ जाती है। तो क्यों ना अच्छा बोला जाए और अपने कपड़ों की, अपने पैसों की, अपने घर की इज्जत करना सीखे। जितना आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगी, आपको उसका डबल दुगना चौगना कर मान सम्मान दिलाएगा। समाज के अंदर जब भी आप कपड़े पहनेंगी, कभी सिकुड़े हुए, गंदे, फटे हुए इस तरीके के कपड़े ना पहने। आपका छोटा हो, बड़ा हो, रेंट हाउस हो, कैसा भी हो, आप हमेशा उसे नीट एंड क्लीन रखें। धन को कभी भी आप बिस्तर पर रखें तो जूठे हाथों से इधर उधर नोट पड़े ना रहे, या पर्स में अगर आपने गलत तरीके से मोड़कर और अच्छे से नहीं रखे हैं नोट को, आप पे कभी भी धन की बरकत नहीं हो सकती है। तो अपने जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, बस आप उनका सम्मान करना सीखें। मैं पैसे के लिए आपको पहले भी बोला था कि जब भी किसी को नोट देने हो, कभी भी दुखी मन से, बुरे मन से मत दीजिए, हमेशा खुश होकर दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचल होती हैं, और अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं ना, तो लक्ष्मी फिर से घूम के आपके पास ही आ जाएंगी। क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव बातें होती है, वहाँ इंसान नहीं रहना चाहते। तो सोचिए, वो तो माता लक्ष्मी है, वो कैसे रहेंगी। तो अगर लक्ष्मी माता को टिकाना है, रखना है, तो खुद को पॉजिटिव कीजिए। और आज आप पे कम भी है ना, अगर आप किसी बात से दुखी हैं, परेशान हैं, कोई बात नहीं, बस आप पॉजिटिव बोलना और सोचना शुरू कर दीजिए। बस इन 3 चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। 2026 में आप भी उन धनवान व्यक्तियों में से एक होंगे, बिल्कुल उस तरीके। जबकि आप कोई पूजा पाठ की, भक्ति की वीडियो देखते हैं, आप सोचते हैं ना, मैं कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे होगा, खाली देखना नहीं है, वीडियो आपको तो करना है। कुछ लोग कहते हैं आप टाइम शो किया कीजिए, वीडियो में कितने बजे उठती हैं, कितने बजे फिर आप पूजा की है, कितने बजे आप खाना बनाई हैं। उससे क्या होगा, आप एक नई 1000 वीडियो देखकर इंस्टॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये चाहत होगी ना कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे ही आनंद में रहना है, तो आप आज से ही करना शुरू कर देंगे। और कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, अगर हम आपसे कह रहे हैं आप सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठ जाइए, और आप अपने जीवन को बदल देंगे। गाय की सेवा, पक्षियों की सेवा, या आपके ग्रह को अच्छा कर देगी। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि दी, क्या अगर प्याज लहसुन की सब्जी बनी है तो हम गाय माता को रोटी पे वो रख सकते हैं? क्या ज़रूरत है उसे रखने की? मीठा रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, बतासा रख दीजिए, बस हो गया। मीठा खिला दीजिए गाय माता को। गुड़ खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आपके आसपास के देव वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दीजिए। चींटियों को मीठा आटा अमावस पे शनिवार के दिन डालना शुरू कर दीजिए। बस आप कर्म कीजिए इस प्रकृति के लिए, और आप देखना आपका आने वाला 2026 बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको अभी से दे रही हूँ, 15-16 दिन पहले ही, ठीक है, कि आप अभी से आदत बना सकते हैं। 2026 आने तक ये रूटीन में आ जाएगा सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, आपके घर की किचन को खाली ना रखें, थोड़ा सा पका हुआ भोजन आपको किचन में ज़रूर होना चाहिए, चाहे एक रोटी हो, थोड़ा चावल हो, कुछ भी। और कोई भी पानी से भरा हुआ एक पात्र आपको किचन में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आजकल आरओ चल गया है, अब कोई भी बाल्टी भर कर नहीं रखना चाहता है, कोई भी कलश भर कर नहीं रखता है किचन में। लेकिन नहीं, आप ये गलती मत करिए, एक कलश या बाल्टी में पानी भरकर ज़रूर रखकर ढक कर रखिएगा। अगर आप हर चीज़ पर आरओ का पानी ही यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जग पानी आप भर के रख के ढक दीजिएगा, अगले दिन वो आप पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा। सुबह शाम भगवान को भोग लगाना, घर में पूजा पाठ करना, इस कार्य से बरकत आती है। तो जैसे हमने कहा कि इस प्राकृतिक
प्राकृतिक के लिए आप जो भी करेंगे ये प्राकृतिक आपको हर चीज़ का डबल करके देता है। तो जब भी आप भगवान के लिए बढ़िया सुगंधित धूप दीप का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, माला फूल इत्यादि प्रभु को अर्पण करते हैं, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और घर से जाते समय आपने जो भी फूल भगवान को चढ़ाते हैं, एक फूल आप उसे अपने साथ में ले जाएं, एक फूल आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल जाते समय इससे उसके कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही भगवान की सूक्ष्म शक्तियाँ उनके साथ रहेगी, जिससे उनकी रक्षा भी होती रहेगी। और घर में सुबह शाम भजन कीर्तन करें, आप मोबाइल पर भी चला सकते हैं, आप खुद से भी भजन कीर्तन करें। इसकी आवाज़ आपके घर में जितनी भी दूर तक जाएगी, जिन जिन कमरों तक जाएगी, हर जगह निगेटिविटी घर से बाहर हो जाएगी, पूरे ही घर आपका मंदिर की तरह पवित्र हो जाएगा। खुद को जितना हो सके प्रभु भक्ति में लीन रखें, अपनी मेहनत में लगे हुए, बुरे ना देखे, बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।